अपने पसंदीदा मौजू पर शोज़ देखने के लिए लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और बेल बटन पर क्लिक कीजिएगा। हक़ाइक़ टीवी में जनाब नूर मोहम्मद कसूरी साहब आज हमारे मेहमान। इनके तारीफ़ की ज़रूरत तो नहीं, लेकिन कुछ नए नाज़रीन के लिए ये बताना चाहूँगा कि ये पाकिस्तान इंडिया बिज़नेस काउंसिल के चेयरमैन हैं और इसके अलावा ये बेनज़ीर साहिबा के दौर में उनके एडवाइज़र रहे। आज हम ये जानना चाहेंगे कसूरी साहब से कि ये जो नून लीग सी पैक के बारे में कहती रही कि ये कर्ज़ा नहीं है, ये इन्वेस्टमेंट है, ये आखिर कौम को कितना धोखा देंगे, कितनी कमीशन खाएंगे, किस तरह लूटेंगे, किस तरह लूटेंगे कि ये आज जाहिर हो रहा है या पता चल रहा है। हम उस हकीकत का जायज़ा लेना चाहते हैं कि क्या ये चाइना की इन्वेस्टमेंट है, जिसकी वापसी के इन्वेस्टमेंट की वापसी के भी कई तरीके होते हैं, लेकिन उसमें बंदा लॉस एंड प्रॉफिट में भी शरीक होता है, उसमें बीओटी की बेस पे भी उसमें इन्वेस्टमेंट करता है। लेकिन यहाँ ये 100% कर्जे हैं। जी कसूरी साहब, आप क्या कहते हैं, आपकी इत्तला क्या कहती है इस बारे में, और ये कौम के साथ कितना मजाक करेंगे, ये कब तक कौम की जेबें काटेंगे, कब तक कौम के नौजवानों को लूटेंगे ये लोग, ये नून लीग और पीपल्स पार्टी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एहसान साहब कि हमेशा हम पाकिस्तान में किसी न किसी तरीके से लोगों को कई मामलात पे धोखाबाजी होती रही, ख़ास तौर पर सी पैक पर जिस किस्म की पाकिस्तान के लोगों से धोखाधड़ी की गई और तरीक़ाकार इख्तियार किया गया। अब मैं नहीं, पाकिस्तान के जितने भी माहिरीन हैं, अभी माहिरीन हैं मईशत के, उसके बाद पाकिस्तान के जो दोस्त हैं और जो इंटरनेशनल मीडिया है, उसने भी कई किस्म के सवालात उठाने शुरू कर दिए। पहले तो लोगों को ये कहा गया कि ये चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट है, कभी कहा गया कि ये शरीफ ख़ानदान के लिए गिफ्ट है, कभी कहा गया ये पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा जो है हमारे एक दोस्त का दो। देखिए दुनिया में एहसान साहब, ये जो इन्वेस्टमेंट होती है, ये सरमायाकारी होती है, या जो भी मुआशी मुआवनत होती है, इसकी कई अब जो जहते हैं। इस पर कोई शक नहीं कि हर मुल्क को किसी भी सूरत में ये फ्री नहीं होता, कोई ना कोई कीमत देनी होती है। फ्री लंच कोई नहीं होता, जैसे कि अमेरिकन कहते हैं कि नो फ्री लंच। तो बात यह है, लेकिन उसके बावजूद जो हम मुआवनत के लिए हम जाते हैं जब बैनुल अक़वामी इदारों के पास, फंड्स के पास, तो उस वक्त तब उसकी तरजीहात देखी जाती हैं कि उसकी ज़रूरियात देखी जाती हैं उस प्रोजेक्ट के लिए। पाकिस्तान के लिए ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी, कोई इसमें शक ही नहीं। हम इससे बहुत फ़ायदा तालीम के लिए, सेहत के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए उठा सकते थे, लेकिन क्योंकि उस वक्त तरजीहात तय नहीं की गई और हमने जो ये बहुत बड़ा पोटेंशियल था उसको हमने ऐसे। आप भी कौम के साथ मजाक कर रहे हैं, तरजीह तो उनकी थी, उनकी तरजीह थी कि अपने दोनों पागल बेटों के लिए जायदादें बनानी, अपनी बेटे के लिए, बेटी के लिए तोहफे खरीदने, अब महल खरीदने, प्रॉपर्टियाँ खरीदनी, और यूरोप का 18th बिगेस्ट इन्वेस्टर बनना प्रॉपर्टी का। इससे बड़ी तरजीह इन लुटेरों, डाकू, चोरों की क्या हो सकती है? लेकिन वो तो उनके जाती मामला थे, लेकिन कल को ऐसा जाती मामला तो कौम की कीमत पे, मेरे आपकी कीमत पे, मैं कहता ही कौम के बच्चों की कीमत पे, मैं उसी तरफ आ रहा हूँ। इन्होंने जिन प्रोजेक्टों को अपनी तरजीहात बनाया, वो ऐसे प्रोजेक्ट थे जिन्होंने एहसान साहब ना तो पाकिस्तान को उनकी ज़रूरियात थी, ना तरजीहात में शामिल थे, ना वो फिजिबल हैं। अब देखें जैसे मेट्रो सिस्टम है, उससे कभी पाकिस्तान के रीपेमेंट्स का मतलब है कि नहीं होनी, वो सब्सिडी पे चलेगा। ऑरेंज ट्रेन है, वो सब्सिडीज पे चलेगी। मोटरवेज हैं, वो हमेशा मतलब लॉसेस में जाएंगे। यूटिलिटी तो उनकी हो सकती है, जैसे पहले आप देखें लाहौर इस्लामाबाद मोटरवे है, इस्लामाबाद पेशावर मोटरवे है, वो सब के सब वो है प्रोजेक्ट जो फिजिबल नहीं है, सिर्फ उनकी यूटिलिटी हो गई है। तो अब तो ये सूरत हाल हो गई है, हमें ये दोबारा से इन मामलात को जो ये $45 जो बिलियन डॉलर है, जो ख़ास तौर पे ये पिछले 10 हमने 5 सालों में लिए, इनका मौजूदा हुकूमत को जायज़ा लेना होगा और उनकी जो दोबारा से इनको मामलात को, जैसे कि मलेशिया के जब वज़ीर आज़म महातीर साहब आए तो सबसे पहले उन्होंने जो
पहली हुकूमत के $100 अरब के जो मामलात थे चाइना के साथ, उन पर दोबारा से गौर किया और चाइनीज जो है हुकूमत उनके साथ उस पर डिस्कशन की और नई शराइत इनके चेहरों को नंगा करने के लिए, इन्हें कौम के सामने एक्सपोज करने के लिए, इनके झूठ मकर फ्रेब फ्रॉड कौम के सामने लाने के लिए, क्या इस हुकूमत की इतनी अपाहज हो चुकी, इनके इतने हाथ बंधे हुए हैं कि ये जो मुआहदे हुए हैं पब्लिक नहीं कर सकते? क्या तकलीफ है इन्हें? नहीं, यही मैं कह रहा हूँ। देखिए, सब सारी दुनिया कह रही है आज से, मगर कल बीबीसी की एक रिपोर्ट थी बड़ी जामिया कंप्रीहेंसिव, कि उन्होंने कहा कि इस तरीके से ये जो वो अपना नेशनल बैंक के हमारे प्रेसिडेंट रह चुके हैं, उसके बाद अमीन हसन इस्लाई साहब, उनकी था। उसके बाद एक और माहिर मईशत थे, उसके बाद अमेरिकन असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है, वो कह चुकी थी। मतलब अगर कि किसी ना किसी तरीके से ये रिपोर्टें आ रही हैं और पाकिस्तान को ये बावर कराना जा रहा है कहीं हम एक नई ईस्ट इंडिया कंपनी के जाल में तो नहीं फंसते जा रहे। उसके बाद चाइनीज जो नई सरमायाकारी आ रही है, जैसे कि अफगानिस्तान में, इंडिया में, ईरान में, वो देखेगा हम किस कहीं मतलब आपको पता है कि श्रीलंका को भी अपनी ज़मीन का कुछ हिस्सा देना पड़ा। आपको पता है कि कजाकिस्तान या रशियन इंडिपेंडेंट स्टेट्स में से एक स्टेट ने अपने कर्जे उतारने के लिए चाइना को अपनी स्टेट का हिस्सा दिया है। तो इसीलिए हमारे साथ यही तो नहीं होने वाला। नहीं, मैं भी इसी और ये डाकू लुटेरे हमें उनके हाथ बेच के तो नहीं जा रहे। ये तो इंशाल्लाह इबरतनाक मौत मरेंगे। इनकी नस्लें उस तरह तबाह होंगी कि ये क़यामत तक मिसाल बन जाएगी दुनिया में। यही तो कि जो उन्होंने अपनी कौम तबाह की थी, ये उनका शर है। एहसान साहब, यही बात है जो कौम को आज पता लगना चाहिए। इसको दो हिस्सों में रखें। मौजूदा हुक्मरान है ना जो, इसको इनका मेरा मकसद या हमारा इदारे हकायक टीवी के मकसद ये नहीं है कि हम मतलब है कि कोई उनकी पॉलिसी, चाइना के साथ दोस्ती के मामलात पर या हुकूमती पॉलिसी पर तनकीद कर रहे हैं। मौजूदा जो हुकूमत है उसने जो पॉलिसी अपनी तरजीहात तय की हैं और जो ज़रूरियात के मुताबिक जो प्रोजेक्ट दिए हैं, हाइडल पावर, उसको इसमें कोई दूसरी बात है ही नहीं। शक बिला शक व शुबा कि पाकिस्तान का जो एनर्जी का जो सोल्यूशन है, वाटर रिसोर्सेज का जो हमारा सोल्यूशन है, वो हाइडल ही है। तो वो ठीक है, उसमें कोई बात नहीं। लेकिन ये जो हमारी जो 45 पार्ट बन गए अच्छी बात है, लेकिन अब देखने वाली चीज़ ये है कि अगर एक वो चीज़ जो आज से 30 साल बाद यूटिलाइज होनी है या 25 साल बाद होनी है, उस पर सूद हम आज से देना शुरू कर दें ताकि इन बेहया लोगों की कमीशन इनके अकाउंट्स में चली जाए। देखें $45 अरब, ये 2000, देखें एक तो हमने ये मुख्तसर मुद्दत के लिए कमर्शियल लोन लिए। अगर इसको हम इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF की तरफ जाते हैं, उसके साथ जिसको हम सारा दिन, मेरे समेत हम पूरा पाकिस्तान गालियां निकालते हैं कि IMF हमें कर्जों में जकड़ना है, वो ये हमारे ऊपर चल। अगर उसका अपना 47 के बाद एहसान साहब तमाम हम फाइनेंशियल मुआवनत का जो अगर जायजा लें, IMF ने जब से बना हमें पाकिस्तान को इमदाद दी। एक तो वो हमेशा मतलब तवील मुद्दत के लिए कर्जा देते हैं, उसके बाद उसका जो शरह सूद है वो 0.5% या 1% से ज्यादा कभी नहीं रही। 20 साल से कसूरी साहब, असल में हमारी जो 99% कौम है वो तो IMF को समझती है ये कोई यहूदियों का अपना इदारा है। उन्हें ये पता नहीं कि ये एक UN का ज़ैली इदारा है, हम भी हिस्सेदार हैं उसके। मैं वही कहता हूँ जिसमें तमाम दुनिया के ममालिक अपने फंड्स पूल करते हैं और उन फंड से किसी भी जरूरतमंद मुल्क को कर्जा दिया जाता है। हम खुद भी हिस्सेदार हैं, हम खुद उसके पार्ट एंड पार्सल हैं, तो हमने भी उसमें हिस्सा डाला हुआ है। इसीलिए ना मैं कह रहा हूँ, अगर उसको हम उसी को एक देखें ना, तकाबली जाए, एक दोस्त दूसरा दोस्त, एक दुश्मन दूसरा दोस्त, अगर तकाबली जायजा लें, वो हमें जो दे रहा है मुआवनत हमारी कर रहा है, उसको अगर जायजा लें, एक तरफ हमारा दोस्त चाइना है, उसकी मुआवनत ये जनाब हमने 6 से लेकर एहसान साहब 12% 15% तक शरह सूद के हैं प्रोजेक्ट, और फिर 5 साल से लेकर 10 साल के हैं जो भी ये एनर्जी पर। ये 2030 में, ये 2023 में इनकी किस्तें शुरू होंगी और 2023 तक हमने ये जो प्रिंसिपल अमाउंट है ये इनको लुटानी है। उस वक्त तक ये $90 अरब बन जाएगी। तो कहीं पाकिस्तान है एक मर्तबा फिर दोबारा ईस्ट इंडिया कंपनी के नई
ये न्यू ईस्ट इंडिया कंपनी के कहीं जाल में फंसने के लिए तो नहीं जा रहा। आज से 10 दिन पहले बीबीसी ने एक रिपोर्ट किया था कि ये जो मतलब है कि मौजूदा जो सिस्टम चाइना ने इंट्रोड्यूस कराया है मुआवनत का, ये उसी स्टाइल पर, उसी बेस पर और उसी ग्राउंड पर है जैसे कि ईस्ट इंडिया कंपनी का। कसूरी साहब, हम इसको यहाँ वाइंड अप करते हैं कि हुकूमत पाकिस्तान से पहली दरख्वास्त ये है कि जो इन मुल्क दुश्मनों ने जो इसके साथ मुआहदे किए थे, जिस रेट पे ये सूद लिया था, सूद पे कर्जे लिए हैं, और जो मुआहदे हुए हैं उसको पब्लिक किया जाए, पहला मुतालबा ये है। और दूसरा मुतालबा ये है कि जो मंसूबे फौरी तौर पे मुल्क के मफाद में नहीं, उनको रीविज़िट करके उसकी जगह कोई ऐसे मंसूबे पुट अप कर दिए जाएँ कि जो फौरी मुल्क के मफाद के काम आ सकें। ये दो चीज़ें अगर इस पर अमल हो जाए तो शायद इस कौम के लिए बेहतर हो जाएगा। बहुत शुक्रिया नाज़रीन, अल्लाह हाफ़िज़। अपने पसंदीदा मौजू पर शोज़ देखने के लिए लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और बेल बटन पर क्लिक कीजिएगा।